बार बार कहूँ, देश के अंदर दो कानून हैं, एक नेताओं के लिए, एक अधिकारियों के लिए, एक आम आदमी के लिए। सबसे बड़ा उदाहरण ये बबलू खड़ा है। इस बबलू को पुलिस पहले पकड़ के ले आई, दोहरा बिठाया कुर्सी पे और 5 मिनट बाद मुकदमा दे के भीतर कर दिया बबलू को। लेकिन वही पुलिस जिसने कांड कर रखा है, सरेआम मूर्ति गड़ा रखी है, वो पुलिस पे मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तार कौन नहीं करे खागड़ आज तक है। 80 का मूर्ति कांड पूरे प्रदेश में तूल पकड़ रहा है और मूर्ति कांड में पकड़े गए टिकलू गैंग के सदस्य बबलू और विमलेश, जिसमें 5 दिन बाद बबलू की जमानत हो गई है और जमानत होने के बाद फिर वो आम आदमी पार्टी के पैनलिस्ट मनोज राठी के सानिध्य में पहुंचे हैं और मनोज राठी जो इस मूर्ति कांड को बराबर रेज किए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है और बराबर ये एडीजीपी के भी संपर्क में रहे हैं और उस जो पुलिस जिसे आरोप लगा रही है जिन पर टिकलू गैंग पर, उनके संपर्क में भी रहे हैं। आइए मनोज राठी जी से बात करते हैं पहले तो कि ये बबलू 5 दिन के बाद जमानत पर रिहा हुआ है, बताओ। ऐसे है, देखो भाई, ये तो न्याय प्रणाली पर मैंने पूरा विश्वास था। हिंदुस्तान की कोर्टों पर जनता टिकी हुई है। किसी का भी रोड़ा हो जाए तो लोग कहेंगे जी कोर्ट में जावांगे फिर वहाँ तो नहीं देखेंगे। इसका मतलब क्या कि न्याय हमें वहाँ मिलता है। और आज ये बात साबित भी हुई है कि कोर्ट ने जो है दूध का दूध और पानी का पानी करे और एडीजीपी साहब ने भी ईमानदारी से इस केस को आगे बढ़ाया है, ईमानदारी से इस मामले को कटवाया है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जैसे देश के नेता भी ईमानदार हो जाएं तो देश का बेड़ा पार हो सकता है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी के नेताओं की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, जबकि इसकी जिम्मेवारी जो बनती है वो बीजेपी के नेताओं की बनती है। वो सत्ताधारी है, उनका फर्ज बनता है कि इसको न्याय दिलवाया जाए। ये तो हम तो विपक्ष के लोग हैं, आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, आधे तो कहोगे यो वैसे बका रहे हैं, आधा पता नहीं क्या कहोगे। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से आंसी के विधायक को जरूर कहना चाहूँगा कि इन जैसे गरीब लोगों की अगर आवाज़ उठाएगा तो इनकी आत्मा उसको आशीर्वाद देगी। और भाई सब ने मरना धरती को, पर किसी ने यहाँ लंबे टाइम नहीं रहना है। अच्छे काम करोगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देगा, बुरे काम करोगे तो भगवान आपको श्राप देगा। मैं तो उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस मामले को उसने उठाना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, इस पे काउंटर प्रश्न है। सरकार ने जब पुलिस को छोड़ा हुआ है और एडीजीपी इस पे संज्ञान ले रहे हैं, तो इसमें नेता अच्छी बात करे है। नेता का अरे नेता ने तो बनावा हमें वोट दे के, रोड़ा तो सारा उन्हीं का है, फिर वोट दे की बने क्यों वो? तो मैं नू कहूँ वो एमएलए क्यों बना, अपने घर रहो, आप सुट लेंगे फिर एडीजीपी। और एडीजीपी एक ब्यूरोक्रेसी जो है वो नेताओं के अंडर में अगर ना हो तो बांस दे। अंग्रेज तो अफसर थे, वो मर्जी कराया करते, गुलाम था देश उस समय। इसीलिए मैं कहना चाहूँ लोकतंत्र का अर्थ ही नेता है। नेता अगर ईमानदार हो जाए, नेता अगर मजबूत हो, धमाकेदार ठांडा चलता हो, तो रोड़ा है कोई 5 रुपये को हेराफेरी कर दो, कोई एक अधिकारी गलत काम कर दो। सबसे बड़ी बात तो क्या हो कि नेता ही कमज़ोर है। और आंसी का नेता तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर इसलिए है कि हर रोज़ अधिकारियों के नाम आते हैं भ्रष्टाचारी के अंदर। मैं बार बार उनसे प्रश्न पूछता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ। एक ही नेता रहता है, हाँसी का नेता, क्योंकि मैं हाँसी का हूँ, हाँसी की करनी है। मैं हाँसी का हूँ तो मैं हाँसी वाले से सवाल पूछूंगा और हाँसी के मामले रोज आवे जी बंसल साहब है। मैं ये पाकिस्तान वाले ने कैसे सवाल पूछूं? मैं तो हाँसी वाले से पूछूंगा, हाँसी वाले ने मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं जनता हूँ, हमारे वोटों से नेता बनया है, जवाब देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस केस में कार्रवाई करें। सारी दुनिया को पता है कि मूर्ति सोने की थी। इस भाई ने सोने की सब सैंपल काटते वीडियो हमने मीडिया को दी है और उसी सैंपल को चेक कराया है। तो फिर मूर्ति सोने की क्यों नहीं थी? उस सुनार को उठाना चाहिए, वो सारी बात बता देगा कौन से शामिल है माल खान में। मैं तो कहूँ कि वो माल चाहिए, माल जनता का जब पेटा भरेगा वो सारा माल बाहर आवेगा। एक एसआईटी गठित की हुई है जिसमें 2 एसपी हैं, डीएसपी हैं। थोड़ा अच्छी बात है, पेशेंस तो रखिएगा। अच्छी बात है। देखो एसआईटी पर विश्वास है हमने, बड़े अधिकारी हैं, एडीजीपी साहब पे विश्वास है और भाई कोर्ट पे भी विश्वास है, हमने विश्वास है। लेकिन देखो सवाल तो कहीं ना कहीं पैदा होते ही है भाई। जब एक बात बताओ, विधायक पर भी सवाल पैदा हो गया, ये बंदा क्यों आया मेरे पास?
ये जाना चाहिए विधायक के पास, नहीं जाना चाहिए इसको। हाँ। लोग उसको विधायक के पास क्यों कौन लेके जाओ, क्योंकि लोगों के काम नहीं करता। 60 डिग्री यानी कि विधायक पे ही घूम के आ जाता है आपका। अरे एसआईटी गठित हो रही है, बबलू जमानत पे आ गए हैं। एसआईटी की जरूरत है कौन थी, जब विधायक में दम होता तो सौदा के में कौन था, इतने सारे भीतर पामार। मैं बार बार कहूँ, देश के अंदर दो कानून हैं, एक नेताओं के लिए, एक अधिकारियों के लिए, एक आम आदमी के लिए। सबसे बड़ा उदाहरण ये बबलू खड़ा, इस बबलू को पुलिस पहले पकड़ के ले आई, दोहरा बिठाया कुर्सी पे और 5 मिनट बाद मुकदमा देके भीतर कर दिया। तो बबलू को न्याय लेकिन मिला वही पुलिस जिसने कांड कर रखा है, सरेआम मूर्ति गड़ा रखी है, वो पुलिस पे मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तार कौन नहीं करे खागड़ आज तक। एक बात कमें हैं कि भाई बात सुनो, जांच चल रही है, जांच चल रही है। मैं बार बार कहूँ, जब किसी नेता के ऊपर एफआईआर होती है, किसी अधिकारी के ऊपर एफआईआर होती है, तो जांच चलती है सालों तक, कि मेरा सारी उम्र जांच में काट दें। और जब किसी आम आदमी पर एफआईआर होती है तो उसको पहले उठा के बाद में एफआईआर होती है। इस देश के अंदर दो कानून है। अधिकारियों को भी अंदर होते हुए देखे हैं, ऐसा नहीं है तुरंत उठा के जेल में कौन ठोका उन्होंने। अगर अधिकारी न्यायिक अधिकारी चांदना सा है, अंग्रेज बने हुए हैं, यहाँ के अधिकारियों को सुधारने की जरूरत है और जनता सुधारेगी। मैं तो हास्य की जनता से, पूरे प्रदेश की जनता से प्रार्थना करूं कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट नेता, उसको सुधारने का काम करो, चाहे वो कोई भी हो। कर रही है ना सरकार, करेगी, जनता करेगी मेरे भाई। मैं जनता से प्रार्थना करूं, आज ये भाई बचा हुआ है, इस भाई की जमानत हुई है तो जनता की बदौलत हुई है। जनता की बदौलत इस प्रदेश की जनता जो क्रांतिकारी है, इस प्रदेश की जनता भगत सिंह को मानने वाली जनता है, इसीलिए इस भाई की जमानत हुई है। उन लोगों ने ईमानदार पुलिस की वजह से नहीं हुई क्या इसकी? 100% है। काफी कर्मचारी पुलिस के ईमानदार हैं, काफी अधिकारी ईमानदार हैं, इसलिए तो मामला बाहर काटा है। हम तो हाथ जोड़ के हमना उन्हीं पर विश्वास है, जो ईमानदार है उन्हीं पर विश्वास। बस मैं लबो लवाल इन टोटल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आगे क्या चाहते हैं? चाहता तो मैं खट्टर साहब से एक बात, विशेष की मूर्ति भी है क्या ये? मैं तो खट्टर साहब से एक बात चाहता हूँ, मूर्ति है। मैं तो खट्टर साहब से एक बात चाहता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी करो। आप प्रदेश के मुखिया हो, अगर आप ये काम नहीं करो तो आपको कमजोर मुख्यमंत्री माना जाएगा, और कमजोर मुख्यमंत्री प्रदेश का कभी भला नहीं करता, प्रदेश को घाटा घाटा करे है। रही बात मूर्ति की, 100% सोने की मूर्ति थी, 100% सोने की मूर्ति। इसने काट के सैंपल दिया, उस विवेक पाटिल ने चेक कराया, 28,000 रुपये दिए। दिमाग में कीड़ा था कि फ्री में कोई पैसे दे है, पैसे उस मूर्ति के जो टुकड़ा था वो बेच के दिए इनको, और फिर मन लालच में आ गया। फिर सारी सेटिंग वेटिंग करके, खा पी के या ढकार मार के हजम कर गए, लेकिन ये माल अब हजम नहीं होने देंगे, इसको निकलवाने का काम करेंगे। मैं तो सरकार से मांग करूं, अगर बस की बात नहीं तो इस्तीफा देने का काम करें। धन्यवाद सर। बबलू जी, आप टिकलू गैंग के सरगना करके आपको पुलिस ने अरेस्ट किया। हाँ जी। और 5-6 दिन बाद आपकी जमानत भी हो गई, बेल पे आप आ गए। हाँ जी। और न्यायिक हिरासत में भी रहे, हाँ, और पुलिस कस्टडी में भी रहे। हाँ जी रहे। कैसा बर्ताव रहा आपके साथ? बर्ताव तो पुलिस कस्टडी में कोई बर्ताव अच्छा नहीं होता है, तो आप भी जानते हैं। अच्छा। हाँ। फिर दूसरी बात ये है कि जो सच्चाई की जीत तो होती है हर जगह पर। आप टिकलू गैंग के सदस्य टटलू हैं, गेम में आरोप है आप पे? हाँ, टटलू गेम बनाया तो मैंने ये भी कहा। आरोप है, आपके साथी पे भी आरोप है, और 3 जो अरेस्ट नहीं हुए उन पे भी आरोप है। हाँ, तो मैंने ये बात कही, मैंने कि अगर मेरा टटलू गेम था तो कई भी होते, 2, 4, 10, 20 होते, लेकिन ये तो पहला ही गेम था। अगर मैं गेम था। हाँ, मैं 2 महीने से पहले, अगर 2 महीने के बाद अगर ना आते तो ये मूर्ति की कोई बात नहीं चलती। मैं तो कुछ लोग हिम्मत बंधाई तब मैं आ पाया। चलो देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल मूर्ति है और टकलू गैंग का एक सदस्य जमानत पर बाहर आ गया है, बबलू जिसे कहते हैं।